बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो आज हम डिस्कस करेंगे साइफर ब्लॉक मोड्स ऑफ ऑपरेशन। इसके बारे में हम पहले भी डिस्कस कर रहे हैं और कर चुके हैं, यानी कि इसकी मोस्टली 5 टाइप्स हमने देखी। उनमें से जो फर्स्ट टाइप थी उनके बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। अब हम जो डिस्कस करेंगे वो सेकंड टाइप्स है, जो है साइफर ब्लॉक मोड्स ऑफ ऑपरेशन की। तो उसके बारे में देखते हैं वो कौन सी टाइप्स है और वो कैसे वर्क। साइफर ब्लॉक चेनिंग, यानी कि इसका नाम साइफर ब्लॉक चेनिंग क्यों है, यानी कि इसमें जितनी भी जो इसमें दो चीज़ें होती हैं, एक तो होता है ब्लॉक और एक होता है स्ट्रीम। जो भी डाटा हमारा सेंड है वो ब्लॉक में हो रहा है या स्ट्रीम है। तो स्ट्रीम इसमें यहाँ जो स्ट्रीम का वो कोई भी कंसेप्ट, स्ट्रीम में ये होता है कि कंटिन्यूस डाटा सेंड होता है, जबकि ब्लॉक में क्या होता है बीट्स की चंक्स या जो पीसीज होते हैं कंपोनेंट्स में जो है वो डिवाइड होकर जो डाटा वो सेंड हो रहा है। तो इसमें इसका नाम, चूँकि इसमें जो है पीसीज यानी कि चंक्स वगैरह में डाटा जो है वो इनक्रिप्ट और डिक्रिप्ट होता है, इसलिए ये इसमें ब्लॉक इसका नाम है। उसके बाद जो साइफर है, साइफर के इसलिए इसका नाम है चूँकि या तो चेनिंग बन रही है वो साइफर की वजह से और साइफर से बन रही है, इसलिए इसका नाम है जो है साइफर। और चेनिंग चूँकि चेन एक लाइन में जो है ये सीक्वेंस में जो वर्क करता है, इसलिए ये हमारे पास जो है साइफर ब्लॉक चेनिंग इसका नाम है। और अब इसका कंसेप्ट क्यों आया, क्योंकि इससे पहले हम जो है डिस्कस कर चुके हैं ईसीबी, इलेक्ट्रॉनिक कोड बुक। तो इलेक्ट्रॉनिक कोड बुक में मैंने आपको जो है दो इसके डिसएडवांटेज बताया था, यानी कि उसमें क्या हमारे पास आता था, एक तो उसमें रिपीटिशन थी और दूसरी ये चीज़ थी कि उसका जो हमारे इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन जो भी हमारे पास थे वो इंडिपेंडेंट थे, वो ऑटोमेटिकली अपने हिसाब से इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन हो रही। और उसमें सिर्फ और सिर्फ जो डाटा था हमारा वो अगर स्मॉल डाटा पीस ऑफ डाटा होता तो उसके लिए वो यूज़ होता सिक्योर वे, लेकिन अगर हम बहुत ज़्यादा यानी बड़ा डाटा को सेंड करना चाहते थे उसके लिए हमारे पास साइफर ब्लॉकिंग चेन आया। और उसमें हम इस साइफर ब्लॉकिंग चेन में हमारे पास रिपीटिशन और इंडिपेंडेंट डाटा की जो है ये हमारे पास इसको कम किया जाए। जो हमारे वेब ब्राउज़र है या फिर हमारे ईमेल फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल और ये वेब जितने भी डाटा जहाँ सेंड हो रहा है वो सारा के सारा जो है इसी इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन के थ्रू वो हो रहा है। तो ये जो हमारे पास ब्लॉक साइफर है ये इन्वेंट किया था आईबीएम ने 1976 में। तो इसमें हमारे पास जो फर्स्ट पॉइंट मैं आपको बता चुका हूँ, जो हमारे पास मैसेज होता है वो ब्लॉक्स, यानी कि जो मैसेज है वो ब्लॉक किया जाता है, तोड़ा जाता है। इसमें हमारे पास पार्ट्स में यानी कि ब्लॉक्स में मुख्तलिफ ब्लॉक्स, इसमें आमतौर पर जो अज्यूम किया है ब्लॉक वो 64 बिट्स का होता है। इसके अलावा जो हमारे पास यानी कि इसमें लिंक टुगेदर इंक्रिप्शन ऑपरेशन, यानी कि जो हमारे पास इंक्रिप्शन ऑपरेशन है उसके जितने भी ये ब्लॉक्स होते हैं उनको आपस में जो है आपस में जोड़ा जाता है, जिसकी वजह से जो चेन एक बन जाती है। ईच प्रीवियस साइफर ब्लॉक इज चेंज विद करंट प्लेन टेक्स्ट हैंड्स नेम। इसका मतलब मैं अभी आपको समझाता हूँ, यानी कि जो हमारे पास जो साइफर ब्लॉक्स होता है वो हमारे पास यानी कि प्रीवियस पहले वाला जो ब्लॉक होता है वो जो नेक्स्ट जो हमारे पास जो है प्लेन टेक्स्ट होता है करंट ये उस पर ये डिपेंड कर रहा था। ईच प्रीवियस साइफर ब्लॉक, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, ईच प्रीवियस साइफर ब्लॉक इज चेन, यानी कि जो पहले वाला साइफर ब्लॉक है वो चेन होता है किसके बाद विद करंट प्लेन टेक्स्ट, यानी कि जो करंट मौजूदा तौर पर जो प्लेन टेक्स्ट ब्लॉक आ रहा है उस पर। उसके बाद हमारे पास इनिशियल वेक्टर हमारे पास आईवी के नाम से जाना जाता है। इसलिए हमारे पास जो है ये रैंडम नंबर, कोई भी रैंडम नंबर जनरेट करने के लिए जो है ये यूज़ किया जाता है। और इसमें हमारे पास ये पास सीक्रेट नहीं होता। और इस दूसरी बात इसमें ये अनप्रिडिक्टेबल, जैसे कि मैं आपको बता चुका हूँ कि ये एक तो यूनिक जो कोई भी रैंडम नंबर जो है ये क्रिएट करने के लिए यूज़ होता है। और दूसरी चीज़ ये है इसमें अनप्रिडिक्टेबल होता है, किसी को इसके बारे में पता नहीं होता। उसके बाद ये हमारे पास एक इक्वेशन में क्या है कि हमारे पास जो एक प्लेन टेक्स्ट है उसको कन्वर्ट किया जा रहा है साइफर टेक्स्ट में। ये सी और आई, ये सी का मतलब है साइफर टेक्स्ट और आई का मतलब है ये 1 से लेकर n तक ये कोई भी नंबर हो सकता है। यानी कि इसके जो ब्लॉक्स चूँकि हम पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं, ब्लॉक्स बना रहे हैं, चंक्स पीसेज बना रहे हैं, इसलिए 64 बिट्स के। तो इसमें हमारे पास 1 2 3 4 5 अप टू n तक आता है। तो ये आई में कोई भी हम नंबर जो है ये ऐड करते हैं, जिस तरह हम जो है इस पर वर्क करेंगे। उसके बाद हमारे पास ई और के, ई हमारे पास इंक्रिप्शन के लिए की हमारे पास एक की है और ये हमारे पास यानी कि हमारे जो प्लेन टेक्स्ट है उसको कन्वर्ट करने इंक्रिप्ट करने के लिए साइफर टेक्स्ट में यूज़ किए। उसके बाद पी आई यानी कि प्लेन टेक्स्ट है और आई हमारे पास, जैसे कि मैं आपको बता चुका हूँ कि ये हमारे पास जो प्लेन टेक्स्ट हमारे पास होता है
ब्लॉक्स में, इसलिए ये हमारे पास जो है I1 2 3 4 कुछ भी हो सकता है। उसके बाद अक्सोर है, अक्सोर हमारे पास ये वर्क करता है। अक्सोर हमारे DLD का कंसेप्ट है, इसकी अगर आप इसको यानी कि बिट वगैरह के फॉर्म में आपको यहाँ ज़रूरत इसकी नहीं है। अक्सोर में सिर्फ आपको ये पता होना चाहिए कि अक्सोर क्या होता है, सिर्फ आप इसको यहाँ याद करें। ये हमारे पास अगर आप अक्सोर के बारे में, अक्सोर क्या होता है, कैसे वर्क करता है, तो आप इसके बारे में अलग सर्च कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ हम इसके बारे में नहीं जान रहे। अगर आप मैं आपको बता चुका हूँ कि ये हमारे पास सिर्फ और सिर्फ आपको इतना पता नहीं कि ये अक्सोर है। तो इस अक्सोर DLD का कंसेप्ट है। ये अगर इस पर अगर हम यहाँ बात करेंगे तो ये हमारा जो साइफर ब्लॉक चेनिंग है उसको हम कवर नहीं कर पाएंगे। उसके बाद CI-1 यानी कि जो हमारे पास टोटल नंबर होगा कोई भी हमारी चेन का, उसमें से हम -1 कर देंगे। उसके बाद हमारा जो ये हमारा इनिशियल वेक्टर होता है, ये हमेशा जो इसका जो साइफर यानी कि ये बराबर है 0 साइफर टेक्स्ट। ये कैसे होता है अभी मैं आपको ये दिखाता हूँ। उसके बाद मैं आपको ये बता चुका हूँ, ये जब हमें कोई यानी कि यूजेज इसका तब करते हैं जब हमें कोई बहुत बड़ा डाटा जो है इनक्रिप्ट करके जो सेंड करना और उसके सिक्योर वे से अथेंटिकेशन के साथ सेंड करना था, तब हम साइफर ब्लॉक टेक्स्ट का यूज़ करते हैं। और उसके बाद हमारे पास ये एल्गोरिथम इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन का, इसके बारे में हम जो है डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास देख सकते हैं, मैंने आपको बताया ये एक प्लेन टेक्स्ट है। तो मैं इनिशियल वेक्टर आपको पहले भी बता चुका हूँ। इनिशियल वेक्टर हमारे पास 64 बिट का होता है, और जो हमारा प्लेन टेक्स्ट है वो भी अज्यूम कर रहे हैं कुछ और भी है, तो ये भी 64 बिट का। तो अगर ये हमेशा जो प्लेन टेक्स्ट और जो इनिशियल वेक्टर और जो प्लेन टेक्स्ट का साइज है जो सेम होगा, और उसके बाद जो हमारा साइफर टेक्स्ट है वो भी सेम है। अगर ज्यूम करें हम 64 बिट का, इसमें हमारे पास जो है वो इनिशियल वेक्टर है और हमारे पास 64 का प्लेन टेक्स्ट, और हमें जो 64 बिट का ही साइफर टेक्स्ट मिलेगा। और अब हम बात करते हैं कि सबसे पहले हमारे पास एक प्लेन टेक्स्ट आया, उस प्लेन टेक्स्ट को हमने जो है जब मूव करना चाहे तो हमने एक इनिशियल वेक्टर लगाया, यानी कि वो हमारे पास जो है रैंडम नंबर कोई भी यूनिक और रैंडम नंबर जनरेट करे, और उसके बाद अक्सोर फंक्शन का परफॉर्म की। अक्सोर फंक्शन में आपको पहले बता चुका, ये बिट की फॉर्म 0 1 की फॉर्म होता है। 64 बिट की बात की उसमें 0 1 जो है 64 होंगे। इसके अलावा अक्सोर के बारे में आप जानना चाहते हैं तो आप इसको अलग से देख सकते हैं, लेकिन यहाँ हमें इन एल्गोरिथम में यहाँ इसकी ज़रूरत नहीं है इसकी जो डेप्थ में जाने की। उसके बाद जब प्लेन टेक्स्ट है उसको हम इनिशियल वेक्टर जब ये रैंडम नंबर को जनरेट करेंगे, जब ये जनरेट हो जाएगा उसके बाद इंक्रिप्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, एक की का यूज़ करेंगे। की के थ्रू हम इसको दोबारा जो है जब इंक्रिप्ट कर लें तो ये प्लेन टेक्स्ट साइफर टेक्स्ट में कन्वर्ट हो जाए। प्लेन टेक्स्ट क्या है, साइफर टेक्स्ट क्या है, इसके बारे में पहले मैं बता चुका हूँ। उसके बाद जब ये हमारे पास ये साइफर टेक्स्ट में कन्वर्ट हो चुका है, अब ये साइफर टेक्स्ट दोबारा जैसे कि हम इनिशियल वेक्टर यूज़ कर रहे थे, ये फर्स्ट टाइम सिर्फ इसको यूज़ करते हैं, दोबारा इसको इनिशियल वेक्टर का यूज़ हम नहीं करते। उसके बाद जो साइफर टेक्स्ट जो सेकंड पॉइंट मैंने आपको बताया था कि जो पहले वाला साइफर टेक्स्ट होता है वो दूसरे की जो है इनपुट जो है वो बन जाता है प्लेन टेक्स्ट की, जिसकी वजह से हमारे पास एक चेन क्रिएट हो जाती है। तो ये हमारे पास जो साइफर टेक्स्ट है वो हमारे पास सीधा जो जा रहा है एक्सोर से मेरा, और ऊपर से प्लेन टेक्स्ट आ रहा है। तो उसके बाद जब प्लेन टेक्स्ट हमारे पास आ रहा है, ये एक एक ब्लॉक हमारे पास ये आप हमारे पास जा रहे हैं, यानी कि ये ब्लॉक P1 है, ये ब्लॉक 2 है, ये ब्लॉक 3 है। ब्लॉक क्यों बनाते हैं ये मैं आपको पहले ये बता चुका हूँ। तो इसलिए यानी कि अगर बहुत ज़्यादा हमारे पास डाटा उसको सेंड करने के लिए हम एक टाइम उसको डाटा को सेंड नहीं कर सकते, तो हम ब्लॉक में उसको सेंड करते हैं, इसलिए हम ब्लॉक का यूज़ करते हैं। उसके बाद P2 है, P2 भी उसी तरह प्लेन टेक्स्ट है। प्लेन टेक्स्ट हमारे पास यानी कि अक्सोर से मिला, और यहाँ इनिशियल वेक्टर की जगह हम हमारा साइफर टेक्स्ट जो है वो यूज़ कर रहे हैं। साइफर टेक्स्ट और प्लेन टेक्स्ट आपस में मिले, जब उन यानी कि जो हमारे पास पीछे वाला जो सारा आ रहा है उनको मिलाया गया आपस में, और उसके बाद एक की लगाई गई और उसको दोबारा जो है कन्वर्ट कर दिया गया साइफर टेक्स्ट। इसी तरह जो साइफर टेक्स्ट है फिर वो हमारे पास एग्जॉस्ट, और इस तरह ये वर्क किया। ये Pn का मतलब लास्ट तक जितने भी हमारे पास P2 यानी कि हम जितना डाटा सेंड करें ये इसी तरह जो वर्क करता है, और हमेशा वो साइफर टेक्स्ट जो है n-1 होगा। ये हमारे पास थी इंक्रिप्शन। अब हम चलते हैं डिक्रिप्शन के लिए। डिक्रिप्शन में क्या होता है कि इसमें हमारे पास जो साइफर टेक्स्ट हमारे पास आता है, तो साइफर टेक्स्ट में क्या होता है कि जो साइफर टेक्स्ट है उसके यानी कि ये
हमेशा मैं आपको बता चुका, जो इंक्रिप्शन है वो इंक्रिप्शन जो है उल्ट होती है डिक्रिप्शन के, इसमें सेम की यूज़ हो रही, कोई डिफरेंट की नहीं होती। तो अब इसको इसी सारी पिक्चर को अगर आप उल्ट करके देखें, ये जो आपके पास इंक्रिप्शन की पिक्चर है, इसको उल्ट करके देखेंगे तो आपको डिक्रिप्शन होगी। तो ये इजीली मैं आपको फिर भी यहाँ दिखा देता हूँ। यानी कि सबसे पहले हमारे पास साइफर टेक्स्ट है, यानी कि यहाँ जो साइफर टेक्स्ट था वो ऊपर आ गया। अब ये लाइन हमारे पास अक्सोर से मिल रही है, इसी तरह ये लाइन आप देख सकते हैं ये हमारे पास अक्सोर से मिल रही है। तो अब ये हमारे पास जो साइफर टेक्स्ट था उसको डिक्रिप्ट किया गया की के थ्रू, और उसके ऊपर इनिशियल वेक्टर लगाया गया और वो प्लेन टेक्स्ट में कन्वर्ट करी। अब ये हम चूँकि पीसीज में, ये ब्लॉक्स में, तो हमारे पास फर्स्ट साइफर टेक्स्ट जो है ब्लॉक में कन्वर्ट हो चुका है, लेकिन अब हमें सेकंड चाहिए। तो सेकंड जो प्लेन टेक्स्ट करने के लिए हमें जो फर्स्ट ब्लॉक्स यानी कि फर्स्ट साइफर है उसका हमें इनपुट देनी होगी। उसके बाद ये हमारे फर्स्ट जो है साइफर टेक्स्ट मूव करेगा, वो अक्सोर से जाकर अक्सोर फंक्शन के साथ मिलेगा। उसके बाद हमें जो है ये ऊपर से हमारे पास यानी कि यहाँ से ये मिल जाएगा। उसके बाद इनिशियल वेक्टर का ये काम करेगा। ये साइफर टेक्स्ट सेकंड ब्लॉक हमारे पास आएगा, तो सेकंड की लगाई जाएगी और की के थ्रू दोबारा इंक्रिप्ट किया जाएगा, और ये ब्लॉक इस तरह ये हमारे पास वर्क करते हैं। जैसे कि हमारे पास इंक्रिप्शन हुई है, ये हमारे पास डिक्रिप्शन हो चुकी है। तो ये बहुत ही ईजी है। तो अगर आप समझते हैं कि ये वीडियो हेल्पफुल, इसको लाइक कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।